नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ज्ञानार्णव तंत्र से जो है मैं आप लोगों को एक सीरीज़ के तौर पर जो है कुछ विषय के ऊपर मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो उसमें पहला पार्ट जो है मैं धूप दीप के ऊपर कर रहा हूँ। यानी ये जो पद्धति है, पूजा पद्धति ज्ञानार्णव तंत्र में जिस प्रकार से बताया गया है, धूप दीप, निराजन, नैवेद्य और जो है दशांग धूप या फिर जो धूप हवन के विषय में बताया गया है। तो इस 4 भाग में जो है मैं आपको ज्ञानार्णव तंत्र की ये जो पूजा पद्धति वर्णित है ज्ञानार्णव तंत्र में, वो जो है मैं आप लोग को बताऊंगा। इसमें मूल मंत्र आदि जो कुछ भी कहा गया है, मतलब जितना जो है कहने लायक है मैं उतना आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। और पूजा पद्धति ज्ञानार्णव तंत्र में भी जो है असल में जो है त्रिपुर सुंदरी वाला त्रिपुर सुंदरी के पूजन का ही जो है मूलतः इसमें बताया गया है। श्री विद्या परंपरा में ही जो है ज्ञानार्णव तंत्र की विशेष मान्यता है। तो ज्ञानार्णव तंत्र में किस तरह से जो है पूजा पद्धति के विषय में बताया गया है, धूप दीप आदि, नैवेद्य, आरती, निराजन आदि, दशांग धूप आदि के विषय में, वही जो है मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जो है बताऊंगा दोस्तों। तो सबसे पहला आज का हमारा जो विषय है वो है कि धूप दीप, ज्ञानार्णव तंत्र में वर्णित धूप दीप के विषय में क्या कहा गया है, यानी कि धूप दीप निवेदन के विषय में जो है क्या कहा गया है। तो इसमें ईश्वर उवाच, ईश्वर अर्थात जो है भगवान सदाशिव जो है, सदाशिव यहाँ पर देवी, मैं पहले से जो जैसे कि देवी श्री देव्य उवाच, माँ जो है बोल रहे हैं कि आप श्री बाला त्रिपुर सुंदरी के पूजन विधान के बारे में बताइए। तो सदाशिव जो है उन्हें बोल रहे हैं। तो आप लोग जानते ही हैं, जिन्होंने हमारे आगम और तंत्र का जो प्लेलिस्ट ऑलरेडी देखा है, तो वहाँ पर मैंने शिव शक्ति संवाद है तंत्र के विषय में, ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को बता दिया है। आगम के विषय में जो है, मतलब जितना मुझे समझ में है, मेरे समझ में है, देखिए जितना मैंने सीखा है, जितना मैंने जाना है, मैं वही आप लोगों को बताऊंगा। तो तंत्र जो है वो मूल रूप से शिव शक्ति संवाद है, आगम जो है वो शिव शक्ति संवाद है। तो यहाँ पर श्रीदेवी जो है महादेव से जानना चाहते हैं कि देखिए ये उनकी ही पूजा है, मतलब महादेवी के पूजन है, और महादेवी ही जो है भगवान शिव से बोल रहे हैं उन्हें इस विषय के ऊपर जो है आलोकपात करने के लिए, यानी कि इस विषय को बताने के लिए। तो यही तंत्र की जो है ना सबसे सुंदरता है कि भगवती पूजन के बारे में भगवान शिव बता रहे हैं, वो भी माता भगवती को ही बता रहे हैं। कितनी सुंदर विषय है ना ये। शक्ति का देखिए ये एक सर्कल होता है, मतलब शक्ति जो होता है शक्ति से शुरू होकर शक्ति में ही विलीन, यही इसके पीछे का मूलता जो है तत्व है दोस्तों। तो भगवान शिव ईश्वर उवाच धूपं विस्तारयेत् स्वं मूलमन्त्रं हृदि स्मरन् वनस्पतिरसु उत्पन्न गन्धाढ्य धूप उत्तम आघ्रेय सर्वदेवानां धूपहयं प्रतिगृह्यतम् अनेन मनुना देवी दिव्यै धूपं निवेदयेत्। ईश्वर ने कहा, अर्थात भगवान शिव ने जो है माता पार्वती से यानी महादेवी से कहा, हे देवी, मूल मंत्र का हृदय में स्मरण करते हुए भगवती को धूप समर्पित करना चाहिए। यहाँ पर मूल मंत्र का मतलब जो है असल में ये बीज मंत्र है। और धूप प्रदान करने का मूल मंत्र क्या है? धूप प्रदान करने का मूल मंत्र आप लोग जानते ही हैं सभी लोग। यहाँ पर जो दिया गया है, वनस्पति रसु उत्पन्न गंधाढ्य धूप उत्तम अघ्रेय सर्वदेवाणं धूपहयं प्रतिगृह्यतम। ये जो है धूपहयं प्रतिगृह्यतम, ये जो है यहाँ पर ज्ञानार्णव तंत्र में जो है धूप मंत्र बताए गए हैं। तो भगवती को भगवान बोल रहे हैं, यानी सदाशिव बोल रहे हैं कि मूल मंत्र को जो है हृदय में स्मरण करते हुए भगवती को धूप समर्पित यानी कि निवेदन करना चाहिए। धूप प्रदान करने का मंत्र जो है वो ये होगा, वनस्पति रसोत्पन्न गंधाढ्य धूप उत्तम आघ्रेय सर्वदेवाणां धूपहयं प्रतिगृह्यतम्। अर्थात ज्ञानार्णव तंत्र में इस मंत्र को कहा गया है, जैसे हम लोग कहते ही है कि वनस्पति रसो दिव्य गंधाढ्य सुमनोहर मया निवेदित भक्ता धूपहयं प्रतिगृह्यतम्। तो ये विषय जो है उसका एक ही है, यहाँ पर धूप मंत्र की इस तरह से कहा गया है। इसके बाद दीप के बारे में कहा जा रहा है, सुप्रकाश महादीप सर्वततिमिरापः
सवज्यभ्यन्तर ज्योतिर्दीपहयं प्रतिगृह्यतं तथैव दीपमन्त्रयं विद्याते परमेश्वरी आरात्रिक ततः कुर्यात कार्यसिद्धि सिद्ध्यते। अर्थात जो है धूप समर्पित करने के बाद भगवती को दीप समर्पित करे। दीप दर्शन, यहाँ पर दीप दर्शन मंत्र बोला जा रहा है। दीप दर्शन मंत्र जो है वो होगा सुप्रकाश महादीप सर्वत स्थितिमिरापः सवज्यभ्यन्तर ज्योतिर्दीपहयं प्रतिगृह्यतम्। दीप समर्पित करने के बाद भगवती का निराजन करना चाहिए। आरती करने से सभी कार्य जो है वो सिद्ध होते हैं। अर्थात धूप दीप जो है निवेदन करने के बाद जो है आपको आरती करना चाहिए दक्षिण की तरफ। क्योंकि हम ये ज्ञानार्णव तंत्र के विषय को लेकर बोल रहे हैं, तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा बता दूं दोस्तों, श्री विद्या परंपरा में ही ज्ञानार्णव तंत्र की मान्यता है। अब दक्षिण की तरफ, कोंकण की तरफ अगर आप पूजा पद्धति देखेंगे तो वहां पर आप देखिएगा पूजा का मूल विषय क्या होता है। वहां पर मूल मंत्र से जो है भगवान के जिनके पूजन हो रहे हैं, भगवती के मान लीजिए पूजन हो रहे, तो भगवती के मूल मंत्र से जो है, मूल मंत्र से 5 बार या 7 बार जो है उन्हें अक्षत पुष्प गंध आदि जो है वो निवेदन किए जाते हैं। अर्थात जो है मूल मंत्र बोलते हुए, मूल मंत्र स्मरण करते हुए भगवती को पुष्प समर्पण किए जाते हैं, पुष्प अक्षत आदि समर्पण किए जाते हैं। उसके बाद धूप दीप मंत्र के साथ जो है धूप दीप निवेदन करते हुए धूप दीप दर्शन कराया जाता है और उसके बाद आरात्रिक किए जाते हैं। उसके बाद नैवेद्य निवेदन करके जो है फिर एक बार पूर्ण आरात्रिक किए जाते हैं। ये जो है ये श्री विद्या परंपरा अनुसार या फिर द्रविड़ प्रदेश में जो है ये पूजा की पद्धति है। ये जब मैं जो है हैदराबाद में था तो वहाँ पर भी मैं देखता था ये विषय जो है, जैसे पंच धूप निराजन आदि आदि भी करते हैं। तो वो क्या करते थे, सर्वप्रथम जो है मूल मंत्र से पुष्प पत्र आदि जो है निवेदन करते थे, उसके बाद धूप दीप निवेदन करते थे, उसके बाद जो है आरात्रिक करते थे यानी निराजन करते थे, फिर नैवेद्य आदि देकर जो है बड़े तौर पर, विशेष तौर पर जो है वो आरती करते थे। देखिए दोनों आरती ही विशेष होता था, मतलब धूप दीप देकर भी जो है वो आरती ही करते थे। जैसे दीप आराधना करते थे या फिर जो है धूप आराधना करते थे। नैवेद्य आदि देने के बाद भी जो है एक आरती किया जाता था। कई समय जैसे वो पंचधूप निराजनम आदि भी होता था। तो ये जो है ये दक्षिण के पूजा की एक पद्धति है। आप लोग, क्योंकि मैं ज्ञानार्णव तंत्र से ये बोल रहा हूँ तो कई समय आप लोगों को मन में ये विषय आ सकता है कि धूप दीप के बाद ही जो है आरती के विषय में क्यों कहा जा रहा है। तो ये जो है श्री विद्या परंपरा में, ज्ञानार्णव तंत्र में भी देखिए इसी ऑर्डर में इसलिए कहा गया है कि मूल मंत्र का हृदय में स्मरण करते हुए जो है भगवती को धूप समय यानी मूल मंत्र से जो है हृदय में स्मरण करते हुए पहले पत्र पुष्प देना चाहिए। जैसे हम लोग आरती करते समय भी जो है 3 बार पुष्पांजलि देते, तो उसी प्रकार पत्र पुष्प से जो है पूजन जो है वो करना चाहिए मूल मंत्र के साथ जो है। उसके बाद जो है धूप समर्पण करना चाहिए धूप प्रदान के मंत्र के साथ। उसके बाद दीप दर्शन कराना चाहिए दीप मंत्र के साथ। उसके बाद जो है निराजन किए जाते हैं और फिर जो है नैवेद्य देकर एक बार फिर से निराजन किए जाते हैं दोस्तों। तो ये श्री विद्या परंपरा की जो है पूजा की पद्धति है, ये श्री विद्या परंपरा की पूजा की पद्धति है। तो ज्ञानार्णव तंत्र यही ऑर्डर जो है, यही क्रम जो है पूजा के बताता है। तो मुझे लगता है आप लोगों को ये धूप दीप के जो विषय जो है वो समझ में आ गया है कि महादेव महादेवी को बोल रहे हैं कि मूल मंत्र का हृदय में स्मरण करते हुए भगवती को धूप समर्पित करना चाहिए। धूप प्रदान करने के लिए वनस्पति रसोत्पन्न गंधाढ्य धूप उत्तमा अघ्रीय सर्वदेवाणं धूपहयं प्रतिगृह्यतम, ये मंत्र जो है बोलते हुए धूप निवेदन करना चाहिए। और दीपक भी जो है धूप समर्पित करने के बाद भगवती को दीप समर्पित करें। दीप दर्शन का मंत्र है सुप्रकाश महादीप सर्वततिमिरापः सवज्यभ्यन्तर ज्योतिर्दीपयं प्रतिगृह्यतम। ये मंत्र बोलते हुए जो है दीप समर्पण करने के बाद भगवती की आरती करने चाहिए। भगवती की आरती करने से जो है सभी जो है कार्य सिद्ध होते हैं, अर्थात आरती के माध्यम से ही जो है सभी पूजा सभी कुछ जो है क्रिया आदि जो है वो सिद्ध होते हैं दोस्तों। इसीलिए आप देखिएगा दक्षिण आदि के तरफ जो है
और उत्तर में भी जो है, दक्षिण में तो आरती का बहुत विशेषता है कि धूप निराजन, धूप आराधना, दीप आराधना किए जाते। तो आरती करने से ही जो है पूर्ण पूजा होता है, हर कार्य, हर पूजा कार्य, हर विधि जो है वो सिद्ध होता है। तो इस प्रकार से धूप दीप जो है भगवती को करने के बारे में ज्ञानार्णव तंत्र में कहा गया है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? यहाँ पर मैंने थोड़ा आप लोगों को समझाने के लिए कुछ बातों को मैंने कहा है दोस्तों। तो वीडियो हमेशा जो है आप लोग अगर पूरा देखते तभी जो है विषय आप लोगों को समझ में आएगा। और शास्त्र जो है कोई संक्षिप्त में नहीं होता है। शास्त्र पढ़ने के लिए वहाँ पर रिलेटेड बातें यानी कि उससे जुड़े हुए बातें जो है आएंगे ही। आप अगर उसे पूर्णता शास्त्र जो है समझना चाहते हैं शास्त्र के विषय को, तो वहाँ पर जो है आपको पूर्णता ही उस विषय को लेना होगा, तभी जो है आप शास्त्र के विषय को पूर्णता समझ पाएंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।